महिलाओं के लिए रखा गया है कि महिला सेफ रहेंगी, महिला हेल्दी रहेंगी। एक महिला हेल्दी रहती है तो पूरा घर हेल्दी होता है। सो उसी के लिए टीएमसी ने और गवर्नमेंट ने यहाँ पर तो स्पेसिफिकली मुंब्रा में आज लास्ट डे है, तो यहाँ पर बहुत सारी ओपीडीज भी चल रही है सारे ताल्लुकात से उनकी महिलाओं के। बट यहाँ पे अभी बिकॉज दिस इज अ बिग सेंटर, तो यहाँ पे इसमें इन लोग हम लोग ने पूरा भी सर्वे किया तो काफी सारे मेल भी है, पुरुष भी है, उनका भी अच्छा हो रहा है ये अभियान के जरिए। सो हियर इन एमएम वैली हॉस्पिटल इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, आई एम सीइंग के बहुत सारे आदमियों का भी इसमें भला हो रहा है ये अभियान के जरिए। सो गुड, अच्छा इन्होंने आज कैंप ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग यहाँ पर आए, हमारे अध्यक्ष शमीम अंकल और बाकी सारे स्टाफ के साथ हम लोगों ने पूरा सर्वे किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो आज ये कैंप, मेगा कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया हमारे हकीम अजमल हॉस्पिटल के अंदर, ये आज गांधी जयंती के मौके पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले मैं तो पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गांधी जी के विचारधारा थे उस विचारधारा पे हम सबको चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं डॉक्टर राणे साहब को, डॉक्टर शारमिन डिंगा और हमारे यहाँ के तमाम डॉक्टर्स को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने आज ये जो मेगा कैंप को ऑर्गेनाइज किया। अभी हमने, मर्जिया ने, जावेद भाई ने, हम तमाम साथियों ने, सलमान रिजवी और जो भी लोग थे हमारे साथ, हमारी बहनें, सब लोग, हम लोगों ने जो विज़िट किया, हम लोगों ने जो जाकर के हर वार्ड का दौरा किया, तो वहाँ पे डॉक्टर से मुलाकात हुई। यहाँ पे ये देखा गया कि आज बहुत ही तादाद में लोग हकीम अजमल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हैं। बहुत सारे हेल्थ केयर रिलेटेड है मामले, उसमें लोग आए हुए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनको शिफा अता फरमाए। मैं ये भी दुआ करता हूँ साथ साथ में, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो ये आज का प्रोग्राम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नारी शक्तिशाली है तो मैं समझता हूँ कि घर भी शक्तिशाली होगा और घर भी मजबूत होगा। तो इस तरीके से हमारी बहनों के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। उसके लिए मैं आप तमाम डॉक्टर्स का सर, और ख़ास करके मैं हमारे थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब का, कि सर ने अगर ये कैंप थाने में बहुत जगह पे दिया तो हमारे मुंब्रा के लिए भी दिया, उसके लिए भी हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। शमीम भाई, के लिए आपने यहाँ पे दौरा किया था मनपा अधिकारी को लेके, आज आपने यहाँ पे आए तो आज क्या कुछ बदलाव दिखा आपको? यूसुफपुरी साहब, जिस तरीके से बर्जिया और हम लोगों ने जो विजिट किया है, तो हम ये समझते हैं कि कुछ सुधार तो हुआ है। देखिए, हम लोग का मकसद ये है, यहाँ पे जितनी बार विजिट हुई, जितने बार दौरे हुए, तो हम लोग का मकसद ये होता है कि मुंब्रा एक स्लम इलाका है। मैं यहाँ पे आता हूँ, हम लोग आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हमारी होती है कि देख करके भी ऐसा हमें लगता है क्या ये हकीम अजमल में दवा कराने के लिए आ सकते हैं। ऐसा हमें मतलब कभी पहले फीलिंग नहीं होती थी, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं। क्या होता है यूसुफ भाई कि बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक अपनी चीज़ों को सामने रख नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को देखते हुए डॉक्टर राणे साहब, वो लोग इस स्कीम का, जो यहाँ पे स्कीम के तहत ये हॉस्पिटल चल रहा है, वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहा है सर, चाहे प्लेटिनियम चला रहा हो, तो उसको देखते हुए लोग इसका लाभ लेने के लिए, अपने हेल्थ को सुधार करने के लिए, यानी ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले में और अब में कुछ सुधार हुआ है। अगर मुझे आप ये पूछेंगे कि कितना परसेंटेज हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 30% तक का सुधार इस हॉस्पिटल में डॉक्टर शारमिन डिंगा जी हम लोगों को दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से आज गांधी जयंती के मौके पर ये डॉक्टर मिस्टर पॉल से और उनके पूरी टीम से, और ख़ास करके हमारे यहाँ के हेल्थ के जो MOH हैं डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर से, और ख़ास करके हमारे जो यहाँ के एडिशनल कमिश्नर हैं संदीप मौलवी साहब से मैं ये विनती करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि सर आपके दौरे के बाद यहाँ पे सुधार दिख रहा है। जैसे आपने कहा था कि हम हर हफ्ते में
मालगांवकर साहब ने भी कहा था, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि हर हफ्ते में हम विजिट करेंगे। तो मुझे जहां तक रिपोर्ट है कि शायद हम लोग उस दिन आए थे, उसके बाद आपकी विजिट नहीं हो सकी। सर, आपसे ये शमीम खान आज ये विनती करता है कि आप हफ्ते में 2 हफ्ते में आप एक विजिट करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आप तीनों लोगों ने, यानी मालगांवकर साहब ने, डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने और हमारे एडिशनल कमिश्नर संदीप मालवी साहब ने पूरी तवज्जो दी है। जहां तक मुझे बेटा ये रिपोर्ट है मर्जिया कि एक इनका ग्रुप भी बन चुका है यूसुफ भाई, जिसमें कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं। कमिश्नर साहब खुद देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या गलत क्या सही हो रही है। तो अगर कमिश्नर साहब खुद हैं तो इसका मतलब अच्छा काम होना चाहिए, और अच्छा काम हो हम लोग यही चाहते हैं। हमें किसी से कोई बैर नहीं है। डॉक्टर पॉल साहब जो भी है वो अच्छा चलाएं हॉस्पिटल को, हमें हमारी उनकी शुभकामनाएं हैं। और आज के इस दिन पर हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि डॉक्टर साहब आप आगे अच्छा चलाएं हॉस्पिटल को। हम लोगों का पूरा सपोर्ट होगा आपके साथ में। देखिए, आज यहाँ एक प्रोग्राम था महाराष्ट्र शासन की तरफ से, नारी शक्ति स्वस्थ नारी। तो इसकी इफ्तिताह हमारे शमीम खान साहब ने किया और अश्विन राउत ने नारियों के लिए सब काटा है, रिबिन वगैरह, जो रिबिन वगैरह काटा। और संगीता दौड़े मैडम जो है यहाँ पे पूजा, दशहरे की पूजा करके गए। और मैं आया तो मेरे साथ सारे लोग मौजूद हैं, हमारे खास करके राष्ट्रवादी पूरी टीम मौजूद है, महिला अध्यक्ष हैं, हमारे सारे लोग हैं। पुराने जब हम कमिश्नर साहब से हमने मीटिंग लिया था तो उसमें हमने बहुत सी शर्तें रखा था, जिसमें जिस तरीके से मैं अभी आया हूँ तो इसमें काफ़ी सहूलत बढ़ी है। हर बार नेगेटिव बात करना भी हमारे शहर के लिए ठीक नहीं है, हॉस्पिटल के लिए भी ठीक नहीं है। जो चीज़ की कमी और बची है, टोटल ऑपरेट होने में इसको 6 महीने से 8 महीना लग जाएगा। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कैंसर का भी जो है वो डिपार्टमेंट शुरू होने वाला, लेकिन उसको थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन अच्छा बेड हमको यहाँ पे सहूलत होने वाली है। अभी जो है MBBS डॉक्टर बैठ रहे हैं, देख रहे हैं जो हमारी शिकायतें थी। मालवी साहब और पाटिल MOH डॉक्टर प्रसाद पाटिल, इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, मेरी उनसे बात होती रहती है। तो काफ़ी तेज़ी से उस मीटिंग के बाद से यहाँ पे लगभग 40-45% बहुत अच्छा सुधार आया है। और कॉर्पोरेट भी अब जो है डॉक्टर पोल के लॉग भी जो है वो कर रहे हैं सबको। तो बाकी ये लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। और बाकी चीज़ें जो है हमारी शारमीन मैडम और डॉक्टर साहब बताएंगे तो बेहतर है, क्योंकि मेडिकल का मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं सिविल का हूँ। तो मैडम आप बताइए कुछ। जैसे कि हमारा आज का प्रोग्राम था स्वस्थ नारी अभियान, इसमें हम लोग की तरफ से पेडियाट्रिशियन डॉक्टर हो गए, डेंटल डॉक्टर है, फिर हमारे MD फिजिशियन है। आप अगर वहाँ देखोगे तो वहाँ पे आपको गायनेकोलॉजिस्ट भी दिखेंगे, यूरोलॉजिस्ट भी है, फिर न्यूरो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक है, फिर हमारा फुल फ्लैश कैजुअलिटी भी चालू है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आज के दिन कैंप में हर एक सुविधा दी गई है। यहाँ पे एक और नॉलेज के लिए भी एक रखा गया है कि ये हॉस्पिटल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में चलता है। सिर्फ आपके 2 डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए, जो है एक आधार कार्ड और एक राशन कार्ड महाराष्ट्र क्या कहीं का भी होने दो, महाराष्ट्र का होना चाहिए। अगर वो बोलेगा मैं सिर्फ मुंब्रा में रहता हूँ, कलवा में रहता हूँ, तो नहीं, यहाँ पे सबका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन महाराष्ट्र का राशन कार्ड होना कंपलसरी है। मैडम, कैंसर के बारे में जो भी आपने बताया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए ना, क्या है? कैंसर का अभी 2-3 महीने के अंदर, जैसे कि हमारी बात हुई थी मिस्टर पॉल से, तो उन्होंने बताया था कि हम बहुत जल्द ही ऑन्को सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट सबको इधर हायर कर रहे हैं। विदिन 3 मंथ्स हम यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स भी लेना शुरू करेंगे। उसका अलग डिपार्टमेंट, उसका अलग जगह होगा, एवरीथिंग हम 3 महीने के अंदर उसको स्टार्ट करने की कोशिश में है। और उसमें 200 बेड रहेंगे। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर पॉल ने ये भी बताया है कि पेडियाट्रिशियन भी रहेगा। जैसे कि नॉर्मल बच्चों को बुखार, सर्दी, खांसी हो जाती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारी होती है, तो उसका इलाज भी यहाँ होगा। और वो बच्चे को अगर एडमिशन लगेगा, नॉर्मल जनरल एडमिशन,
तो वो भी किया जाएगा। आगे चल के इन फ्यूचर विद इन 9 to 10 मंथ्स में NICU भी चालू होगा, क्योंकि NICU छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए बहुत सा स्टाफ, बड़ा मामला है उसका। बड़ा चीज लगेगा, बड़े मतलब एक पेडियाट्रिशियन डॉक्टर से नहीं संभले जाएगा, उसके लिए बड़ी टीम लगती है। तो वो चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने टाइम मांगा है 9 से 10 महीने का। तो विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर में आपको बहुत सी चेंजेस और दिखेंगे हॉस्पिटल में। मतलब शहर के लोगों को शहर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार का भी जरिया बनेगा, वो भी बनेगा। जब एक चीज आती है तो कई चीजें बनती है ना। आज आपने देखा ही होगा कि इतने जन आए हैं। अभी ये जो प्रोग्राम है ये स्वस्थ नारी के लिए हम लोग ने चलाया था, उसके वजह से जितने भी औरतें जो हमारे मुमरा की है उसका लाभ ले सके। वो लाभ लेने के वजह से वो लाभ लेने के वजह से हम लोग ने यहाँ पे पेशेंट्स को यहाँ पे बुलाया है। पेशेंट्स आए हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे हर एक 7 से 8 डिपार्टमेंट्स में वो यहाँ पे इलाज ले रहे हैं। मेडिसिन से लेके सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक है, बाद में बच्चों के डॉक्टर पेडियाट्रिक भी है और फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये बहुत जनों डिपार्टमेंट्स को बुलाया है और यहाँ पे उनका फ्री में इलाज हो रहा है, IPD और OPD दोनों का। अभी इधर इस हॉस्पिटल में कम से कम 350 से 400 जनों ने लिया है इसका लाभ, और आगे जाके मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम और 200 जन होंगे तो 500 से 600 जन आएंगे हॉस्पिटल में इसका लाभ लेने के लिए। आज ही के लिए अभी हाँ मैं बताऊँ, ये आज ही के लिए ऐसा नहीं है, वैसे तो हमारी OPD जो है वो रेगुलर बेसिस पे चालू रहती है। इवन अगर कोई नेशनल हॉलीडे हो या कोई ऐसा फेस्टिवल हॉलीडे हो, लेकिन हमारा हॉस्पिटल बंद नहीं रहता है। OPD हमारी सुबह के जो 9 बजे से रहती है वो शाम के 7 बजे तक चालू ही रहती है। अगर आपने देखा होगा तो हमारे उधर फ्री ऑपरेशंस भी होते हैं, सर्जरीज भी होती है, सब इधर सुविधा है। ICU बेड भी है, कैथ लैब भी है, हार्ट के भी ऑपरेशंस फ्री में होते हैं, MRI भी होता है, CT स्कैन भी होता है, सोनोग्राफी भी होता है, एक्सरे भी होता है। हर एक सुविधा ये हॉस्पिटल में दी जा रही है TMC के तरफ से। पॉल डॉक्टर जो है उनका थर्ड पार्टी में मतलब प्लेटिनम प्राइवेट लिमिटेड हमें सपोर्ट कर रहा है TMC को, और ये सब हो रहा है। अगर आपने ये